रिवायत के मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासत जात पात के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने जिस MY यानी मुस्लिम यादव सफबंदी के जरिए 15 साल तक राज किया, उसे लेकर अब सियासी घमासान मचा है। खास तौर पर RJD के रिवायती वोट बैंक माने जाने वाले यादव जोर आजमाइश हो रही है। इसकी इशारे टिकटों की तकसीम में साफ तौर पर मिले। इस मरतबा JDU ने 19 और BJP ने 11 यादव को टिकट दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के तमाम इंतखाबात में यादव अहम किरदार अदा करते हैं। हर इंतखाब में तमाम सियासी जमातें यादव वोट बैंक को अपने हक में करने की काफी कोशिशें करती हैं। यादव समाज को खुश करने के लिए हर तरह की तदबीरें की जाती हैं। ताहम ख्याल किया जाता है कि यादव वोटर्स पर लालू प्रसाद यादव का गलबा है। पिछले 30 साल में बिहार में हुए सभी चुनाव में यादव वोटरों पर RJD का दबदबा रहा। BJP में भी यादव जाति के कई नेता रहे, लेकिन बावजूद इसके यादव वोटरों पर लालू यादव का ही जलवा चला। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, जब PM मोदी की आंधी ने लालू यादव के समीकरण को तोड़ दिया था, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में यादव वोटर RJD के साथ ही गुलबंद रहे। हालांकि इस बार के इंतखाबात में NDA ने RJD के रिवायती यादव वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। NDA की दो अहम पार्टियों JDU और BJP ने टिकटों की तकसीम में यादवों पर दांव खेला है। JDU ने इस बार के चुनाव में 19 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि पहले मरहले के लिए BJP ने 3 सीटों पर यादव उम्मीदवारों पर दांव खेला है। वहीं दूसरे मरहले के लिए जारी उम्मीदवारों की फहरिस्त में 8 यादव उम्मीदवार हैं। BJP ने अब तक जारी 77 उम्मीदवारों की फहरिस्त में कुल 11 यादव उम्मीदवारों को जगह दी है। इसके अलावा पप्पू यादव की भी यादव वोट बैंक में सेंध की कोशिश है। हालांकि यादव समाज को अपने साथ बनाए रखने के लिए RJD ने एक मर्तबा फिर यादवों पर भरोसा जताया है और पहले मरहले के 41 उम्मीदवारों में 20 यादव उम्मीदवारों को जगह दी है, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले के 45 उम्मीदवारों में 19 यादव उम्मीदवारों को जगह मिली है। अब तक RJD के 86 उम्मीदवारों में 39 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ताहम RJD की हलीफ कांग्रेस ने आला जातों पर एतमाद जताया है। जाहिर है कि RJD ने एक बार फिर यादवों पर एतमाद बहाल किया है। ताहम सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव अपना रिवायती वोट बैंक संभाल सकेंगे? क्या लालू की अदम मौजूदगी NDA को यादव वोट लेने में मदद करेगी? सवाल के जवाब में सियासी जमातों के अपने अपने दावे हैं। कौन पार्टी कितने यादव को दिया है और किस काम के लिए दिया है, यह बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है। ये जितने लोग भी हैं, जो भी दूसरे पार्टी के लोग, ये केवल ललचाते हैं। जैसे भी हाल में ही देखे होंगे 5 MLC को इन्होंने अपने पार्टी में मिलाया, लेकिन आप ये भी देख लिए होंगे कि 5 MLC में शायद एक आध को टिकट मिला, बाकी 4 रोड पे चले गए। तो जिस तरह से धोखा दिया जाता है, पूरे समुदाय को धोखा दिया जाता है। यादव वोट बैंक की बात करते हैं और मुसलमान की बात करते हैं। अरे दांत टूंगने के लिए यादव का वोट नहीं मिलने वाला है किसी पार्टी को। गलतफहमी मत पालिए। आप 10 दे दीजिए, 15 दे दीजिए, उससे कोई ठगने वाला लोग नहीं है, ठगाने वाले लोग नहीं हैं इस समुदाय में। पहले वो अपने घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अपने वोटर जो यादव वोटर को कैसे संभालेंगे? हमारे यहाँ तो 19 टिकट दिया गया है। उसमें 19 टिकट में किसको दिया गया? दरोगा राय, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दरोगा राय के बेटा को, चंद्रिका राय जी को किसको टिकट दिया गया? पालीगंज में राम लखन बाबू जो सांसद थे, मंत्री थे, यादवों का एक छत्र नेता थे, उनके पोता को। एक तरफ हमारे प्रवक्ता निखिल मंडल, VP मंडल जी के पोता को। तो हमारा तो यादव सब इधर है, उधर है कहाँ? जब चेहरा की बात आप कर रहे हैं तो हमारे पास काफी चेहरे हैं। नित्यानंद राय जी हैं, नंदकिशोर जी हैं। जिस तरह का भी चेहरा और जिस समाज में चेहरा खोजिएगा। हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उस वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन हमारे संगठन में भी रहता है और सरकार में भी रहेगा। क्षेत्रीय पार्टियां
तो जातीय आधार पर बने ही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। तो वो ठीक है, क्योंकि यादव की संख्या अन्य बिरादरी की तुलना में ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि उसको ज़्यादा अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो उस मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से देती होगी, लेकिन हमारे दल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। माहिरीन के मुताबिक आरजेडी से यादव को तोड़ना काफी मुश्किल काम है। ऐसे परंपरागत वोट तो यादव का वोट जो है वो राजद के साथ है, और आज भी मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा तो उन्हीं के साथ ही है। मगर हाँ, कोशिश है उसमें से कुछ हिस्सा राजग अपने और दूसरे भी पप्पू यादव के पार्टी हैं और भी दूसरे पार्टी है, उस सब का कोशिश यही है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग हिस्सा ले लें तो उनका वोट कम होगा। मगर ज़्यादातर वोट तो मुझको आज भी लगता है कि उनके बाद राजद के साथ ही है। आरजेडी का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव जो है सो वो यादवों के एकमात्र नेता हैं। और कोई भी दल अगर यदि चुनाव में टिकट देता है यादवों को, तो यादव की वोट में सेंधमारी कभी भी संभव नहीं हुई। इस बार तो विशेष तौर पर नहीं होगी, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मैंने जो है सो लड़ाई में यादव और मुसलमान कह लीजिए अल्पसंख्यक, और तो वो वोट कोई भी अगर देता है तो वो आरजेडी से वो निकलने वाला नहीं है। वो वहीं यादवों को उम्मीदवार बनाने के असरात के जवाब में यादव वोटरों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हम लोगों की राय जानते हैं। पटना के दीघा मोहल्ले में, चूंकि ये मोहल्ला यादव बहुल मोहल्ला माना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों की राय हम जानेंगे। जो यादव जाति के इर्द गिर्द ही बिहार के चुनाव घूमता है। 16 से 17% यादव की जनसंख्या है बिहार में। एक मेजॉरिटी बेट है, जिधर ही यादव पलायन करेंगे उधर ही सरकार बनेगा। ऐसे बात नहीं कि यादवों को टिकट देने से ही यादव, और जो भी दल है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, चाहे तेजस्वी जी की सरकार हो, आरजेडी हो, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी भागीदारी तो ज़्यादा होगी। सर, जो विकास करेगा उन पर वोट दिया जाएगा, चाहे वो यादव हो चाहे जो हो, लेकिन जो विकास करेगा उन्हीं पर वोट दिया जाएगा। यादव जाति पर वोट नहीं, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। और यादव जाति के ज़्यादा सीट देने का कारण है कि यादव का संख्या बिहार में ज़्यादा है बिहार में, इसीलिए यादवों को ज़्यादा सीट दिया जा रहा, और जो विकास करेगा उसी का वोट होगा। जाति विशेष को देख के ध्यान पे वोट नहीं करना चाहिए। अगर जो नेता लोग अगर वो वोट इस बात पे दे जिसपे नेता की छवि अच्छी हो, इस कारण हम पे वो तेजस्वी यादव पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो युवा है, इसलिए हमारी जो थॉट प्रोसेस है उनके साथ मिलती है। देखिए, जात का नाम पर टिकट नहीं देना चाहिए। उम्मीदवार जो शिक्षा में बेहतरी प्रदर्शन करे, रोजगारी उत्पन्न करे, इसी आधार पर हम सब वोटिंग करेंगे। यादव खड़ा हुआ तो यादव के नाम पे यादव ही डालेगा वोट। पैसा में ज़्यादा में होता है, यहाँ पे भी होता है। जैसे यादव लोग खड़ा होता है तो यहाँ पर यादव लोग ज़्यादा वोट डालता है। यहाँ का आदमी लोग जितना है, जो भी यादव लोग हैं, सपोर्ट करते हैं उन लोग को। बहरहाल यदुवंशी यानी यादव समाज अपनी रवायती पार्टी आरजेडी के साथ रहता है या नहीं, ये तो इंतखाबी नतायज के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।